अभी तक दोस्तों हमने किस्से तो ऐसे सुने होंगे कि हमारा कैरियर इसलिए नहीं अचीव कर पाए क्योंकि हम बीमार हो गए थे, साल 2 साल तक बीमार हो गए थे। हमारे सामने एक आईपीएस ऑफिसर जो अपने कैरियर के टॉप पे पहुंचा हुआ है, वो सबूत है कैसे इन्होंने अपने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और ये इन्होंने एक बार नहीं किया, कैरियर में भी इन्होंने कई बार उस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। कर्नल सिंह साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तकरीबन इनकी टीम ने 80 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, पर ये इतने लो प्रोफाइल हैं कि आम आदमी को ये पता ही नहीं कि ये एनकाउंटर किस शख्स ने किया। आज हम उनसे बात करेंगे पुलिस को लेकर के। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे आपने अपनी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। 2 साल आप बीमार रहे जब आप मास्टर आईआईटी कर रहे थे। आपका टारगेट प्रोफेसर बनना था और प्रोफेसर बनते 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 आप आईपीएस ऑफिसर बन गए। सर, कि सिविल सर्विसेज का मैंने कभी सोचा नहीं था आने के लिए, बल्कि मेरे से अगर कोई बात करता था तो मैं अपोज करता था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया। 11 लोग थे हम टोटल एमटेक जो कर रहे थे, वहाँ से 10 उसमें से विदेश चले गए। मेरा विदेश जाने का प्लान नहीं था, आइडिया था कि इंडिया में ही काम करना है। मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पीएचडी के लिए एडमिशन भी ले लिया, लेकिन मैं उस समय बीमार पड़ गया। 81 में मैं पास आउट हुआ था आईआईटी कानपुर से। मेरे ब्रदर लखनऊ में रहते थे, मैं वहाँ गया, वहाँ मेरी सर्जरी हुई। बट सर्जरी के दौरान कुछ कमी रह गई और मेरे एक फिस्टुला बन गया स्टमक में। उसके बाद 2 सर्जरी और हुई मेरी लखनऊ में, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया फादर के पास, और यहाँ पर मेरी फिर एक और सर्जरी हुई 82 एंड में, जिसके बाद मैं रिकवर कर रहा था। अब वो पीएचडी भी 2 साल का गैप था, पीएचडी भी खत्म हो गई थी, इस सेंस में कि दोबारा एडमिशन लेने के लिए ट्राई करना है आपको। जॉब भी मुझे मिला हुआ था उससे पहले जी, वो भी खत्म हो गया था। अब फ्रेश लाइफ को देखना था, फ्रेश जॉब अप्लाई करना था। तो जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। तो मेरे मोहल्ले में उस समय कुछ लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे। तब मैंने थोड़ा डेस्परेशन था कि भाई कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने भी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भर दिया उनके साथ। एंड लकीली आई शुड से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस में आ गया। इंटरव्यू में भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा भाई आपका एक गैप है, तो आप क्या करते थे? तो मैंने कहा जी मैं बीमार था। कहते कुछ तो करते होगे बीमारी में। तो मैंने कहा सर मैं डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता था और रिलीजियस बुक्स पढ़ता था। तो कुछ उन्होंने नॉवेल्स के बारे में बात की, बट देन होल इंटरव्यू जो है वो फिलॉसफी और रिलीजन के ऊपर टर्न होता चला गया। ठीक, उसका मुझे फ़ायदा भी मिला और शायद इसलिए मेरे नंबर अच्छे आए इंटरव्यू में भी। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आप को सक्सेस नहीं नजर आ रही, जब आपको लग रहा है कि आप फेल हो सकते हैं, बट अगर आप हिम्मत करें उस समय, तो मेरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा है लाइफ में जो है कि जहां लगता है कि भाई आप ठीक काम नहीं कर पा रहे या कोई चीज छूट रही है, अगर आप फिर मेहनत करें तो आपको सफलता मिलती है। ऐसे कई अवसर आए लाइफ में। दिल्ली में करीब 42 ब्लास्ट हुए थे 97-98 में जी। उस केस में भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने उसको क्रैक किया। इसी तरह से मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट में पोस्टेड था जी। तो एक दिन किसी ने मुझे आके कहा कि सर रानीबाग एक एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने लोगों से औने पौने दामों में प्रॉपर्टीज खरीद लिया उनकी जी। और
डर के मारे लोग इसकी कंप्लेंट भी नहीं करते। तो मैंने वेरिफिकेशन कराया, वेरिफिकेशन करा के बाद सच निकली। बड़ा दुख हुआ कि भाई पुलिस के रहते हुए कैसे क्रिमिनल लोगों पर हावी हो रहे हैं। उसके ऊपर काफी केस थे, शायद 29 केस थे, 29 केसेस। तो मैंने कहा कि भाई इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसको बंद करो। उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया। ठीक। जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसकी मीटिंग में मैं खुद गया था और मैंने एक्सप्लेन किया उनको, हालांकि उसकी तरफ से 2 एडवोकेट आए थे। मैंने खुद एक्सप्लेन किया कि भाई अगर इस तरह से लोगों को हम खुली छूट दे देंगे तो क्या होगा। तो उनको ना आर्ग्यूमेंट था कि जी इनके केस तो खत्म हो रहे हैं। मैंने केस तो खत्म होंगे ही, ऐसे आदमी के खिलाफ कौन गवाही देगा। बिल्कुल ठीक। जो लोगों को थ्रेट कर देता है, लोगों को मारने की धमकी दे देता है। खैर उसका एनएसए कंफर्म हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जिस आदमी से उसने जमीन खरीदी थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी, सारी उसने वापस करी। ओह, तो ये एक आपको सेटिस्फैक्शन होता है। जहां आपको लग रहा था देखिए क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है, वहां आपको लगता है कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्शन लें किसी के खिलाफ, और मैंने पूरे कैरियर में देखा कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि अगर पुलिस अपना काम ढंग से करे तो पब्लिक को तंग कर सके। बेसिकली पुलिस का काम ही लॉ ऑफ द लैंड को एस्टेब्लिश करना, और अगर आप वो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अगर पुलिस उसमें फेल होती है, तभी तो ये क्रिमिनल लोग हावी होते हैं। बिल्कुल। और शायद अगर एक बार आपने प्रूव कर दिया तो लोगों का पुलिस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना विश्वास उठा होगा।